गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें पढ़ा था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट तीन टाइप के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। कोई भी नाम ले लो, जैसे बैंक थर्ड पर्सन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन वो पर्सन है। अब पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन का क्या एग्जांपल लेता है? राम, मोहन, सीता, गीता, रीता। आर्टिफिशियल पर्सन बैंक हो गया या कोई कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डेटर, क्रेडिटर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स है पर्सनल अकाउंट के। रियल अकाउंट्स, जो रियल में हमारे पास है, कैश है, स्टॉक है, स्कूटर है, इन्वर्टर है, पंखा है, ये सारे क्या हो गए? रियल एसेट्स। फिक्स एसेट्स, कैश, स्टॉक, etc। नॉमिनल अकाउंट, वैसे अकाउंट्स जिसको बस अकाउंटिंग के पर्पस से कुछ नाम दे दिया गया हो, वो रियल में होता नहीं है। रियल में उसको छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ना ही वो कोई पर्सन है। इसके एग्जांपल सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे क्या हो गए? नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद हमने इसके रूल पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी हमारा खर्चा या हानि है उसको डेबिट करेंगे, जो हमारा लाभ है या आमदनी है उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था कुछ। चलो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इस क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने टाइप के थे? तीन टाइप के। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न मतलब आधुनिक, ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन, पुराना। वो पुराना तरीका है जो पिछली क्लास में पढ़ा था, वो पुराना तरीका है। आज हम पढ़ेंगे कि नए तरीके से कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। चलिए नोट करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल, लायबिलिटी। अब क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो पढ़ाया था कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी को अलग अलग लिख रहे हैं। इसको इंटरनल लिख देते हैं। ये इंटरनल लायबिलिटी हो गया और ये हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। दोनों लायबिलिटी ही है, लेकिन कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है। अदर लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। कैपिटल प्रोप्राइटर का पैसा है, कैपिटल क्या है? प्रोप्राइटर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, दोनों का रूल सेम ही है। पहली क्लास में हमने जो एग्जाम्पल्स दिए थे उसी के टर्म्स से ही है। कैपिटल मैंने बताया था, लायबिलिटी भी बताया था। कैपिटल क्या था? इंटरनल लायबिलिटी था। जो लोन लेके आए थे वो क्या था? एक्सटर्नल लायबिलिटी था। तो इसमें रूल क्या होता है? कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इसको करेंगे क्रेडिट। लेकिन अगर कैपिटल घट रहा है
कैपिटल कम हो रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन से, अगर कैपिटल कम हो रहा है बिजनेस में, कम हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन में कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। अब एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स कैपिटल लेके आ रहा था, कैपिटल लेके आ रहा था बिजनेस स्टार्ट करने, तो उस समय उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन जब वो पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए कैपिटल बिजनेस से निकालेगा, तो उसका क्या नाम देते हैं, ड्राइंग। लेकिन होता क्या है, ड्राइंग भी जो है वो कैपिटल का ही दूसरा नाम है, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे ही दोनों को यूज़ करते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इन दोनों केस में डेबिट और क्रेडिट किसको कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को कर रहे हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर वो है। बस नाम चेंज हो जाता है, जब पैसे लेके आता है तो उस समय उसका नाम देते हैं कैपिटल, जब लेके जाता है तो उस समय उसका नाम देते हैं ड्राइंग। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी देख लीजिए। लायबिलिटी में भी सेम रूल होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। सेम रूल है इंटरनल के लिए भी और एक्सटर्नल के लिए भी। इंटरनल को अलग क्लासिफाई किया गया है, इसमें दो ही नाम हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, बैंक हो सकता है, मिस्टर एक्स हो सकता है, मिस्टर वाई हो सकता है, मिस्टर जेड हो सकता है। इसमें जो होगा उसका नाम लिखेंगे। और जब ये किसी भी ट्रांजैक्शन में जहाँ लायबिलिटी कम हो रही हो, लायबिलिटी कम हो रही हो, तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे, डेबिट। सेम। अब देखो एसेट्स, एसेट्स में इसका उल्टा हो जाता है, लायबिलिटी का उल्टा होता है एसेट्स में। यहाँ पे क्या कर रहे थे, लायबिलिटी में जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो उसको कर रहे थे क्रेडिट, जब डिक्रीज हो रही थी तो उसको कर रहे थे डेबिट। अब इसका उल्टा एसेट्स में करेंगे, जब एसेट्स इंक्रीज होगा, जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो उसको करेंगे डेबिट, और जब एसेट्स डिक्रीज होगा तब इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब देखो खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक तो होता है खर्चा, एक होता है हानि। आप बिजनेस रन कर रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, उस पर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बिजनेस चलाने के लिए कुछ स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। आपने 4, 5, 10, 12 स्टाफ रखे हैं, उसको सैलरी देते हैं, वो सैलरी क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया। आपके बिजनेस में बिजली की खपत होती है, बिजली बिल का पेमेंट करते हो, बिजली बिल क्या हो गया, वो आपका खर्चा हो गया। कहीं से आपने लोन लिया हुआ है, लोन पे ब्याज देते हो, वो ब्याज हो गया खर्चा। ठीक है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे कुछ खर्चे करते हो, वो क्या हो गया, खर्चा। 2-3 एग्जाम्पल में आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किसको खर्चा बोलेंगे। और हानि, हानि क्या होगा, लॉस। मान के चलो कोई फिक्स एसेट आपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज़ किया है 1 लाख में, 2 दिन बाद पता चला कि नहीं ये तो डिफेक्ट है, इसमें कुछ डिफेक्ट है,
अब वो रिटर्नेबल है नहीं, रिटर्नेबल होता तब तो आप रिटर्न कर देते, लेकिन रिटर्नेबल नहीं है, मान के चलो रिटर्नेबल नहीं है। अब क्या करोगे? अब तो किसी को बेचोगे भी, अब वो आपके बिजनेस के यूज़ का तो रहा नहीं, और किसी और के यूज़ का अगर होगा भी तो वो देखेगा कि आपके लिए तो ये वेस्ट है, वो क्या करेगा? रेट कम लगाएगा। अब आपको क्या करना होगा? 5,000 10,000 जो भी है लॉस पे उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अगर 90,000 में आप सेल करते हो तो ये जो 1,00,000 में ख़रीदे थे, बेचे कितने में? 90,000 में। ये क्या हो गया? 10,000 का डिफरेंस, ये हो गया लॉस। तो खर्चा भी आपको समझ में आ गया, लॉस भी आपको समझ में आ गया। देखो, खर्चा और लॉसेस का जो रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो सेम टू सेम एसेट्स के जैसा होता है। खर्चा या लॉसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। खर्चा और लॉसेस अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अब देखो, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट एसेट के जैसा है, तो इनकम का ट्रीटमेंट किसके जैसा होगा? सोचो। लायबिलिटी का उल्टा एसेट्स, एक्सपेंस का उल्टा इनकम। एसेट्स के जैसा अगर एक्सपेंस को ट्रीट किए हैं तो लायबिलिटी के जैसा हम इनकम को ट्रीट करेंगे। सिंपल। देखिए, इनकम्स एंड रेवेन्यू, देखो जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, और इनकम्स फिक्स एसेट्स आपने खरीदा, 4-5 साल यूज़ कर लिया, अब डिप्रिसिएटेड वैल्यू होता क्या है ना, फिक्स एसेट हमेशा नया तो रहेगा नहीं। आपने सोचा था ये 4 साल में ख़राब हो जाएगा, लेकिन 4 साल में ख़राब हुआ नहीं, आपने 5 साल तक यूज़ कर लिया, और उसकी वैल्यू आपके बुक्स के हिसाब से हो गई 0, वो स्क्रैप है। और आपने सेल किया उसको, कबाड़ी में भी बेचोगे तो 10,000 का माल होता है, कबाड़ी वाले आपको दे देंगे 10,000, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं इनकम। या फिर अगर आप एफडी करते हो, एफडी पे जो इंटरेस्ट का इनकम आता है उसको भी इनकम बोलते हैं। या फिर हाउस, आपका बिजनेस भी है, साथ में आपका घर भी है, घर रेंट पे लगा दिए, रेंट से कुछ इनकम आ गए, वो हो गया इनकम। तो इनकम के केस में और रेवेन्यू के केस में क्या करते हैं, जब ये बढ़ता है तो इसको करेंगे क्रेडिट, सेम टू सेम कैपिटल और लायबिलिटी के जैसा। और जब ये घटेगा, डिक्रीज होगा, तब क्या करेंगे? डेबिट। अब देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा तो इसमें देखिए 5 क्लासिफिकेशन है। पहले क्या था? 3 ही थे, थोड़ा इजी था, इससे 5 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलो इसको थोड़ा सिंपल करके पढ़ लेते हैं। ये तो बुक का हो गया, अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। अच्छा, आपने एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस तो पहचानना सीख ही लिया। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो बस ये याद रखना, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस। वैसे भी आप केवल एक्सपेंस भी याद रखोगे ना, लॉस आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। सीधा याद रखना एसेट्स और एक्सपेंस। चलो मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या करोगे ना, रट्टा मारने लगोगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस। दूसरा लिखेंगे
लायबिलिटी और इनकम्स, एसेट और एक्सपेंस, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम्स। अगर ये इंक्रीज होता है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट, और अगर ये डिक्रीज होता है तो इसको करेंगे क्रेडिट। इसका उल्टा, अगर ये डिक्रीज होता है तो इसको करेंगे डेबिट, और अगर ये इंक्रीज होता है तो करेंगे क्रेडिट। चलो एक एग्जांपल ले लिया। दिनेश स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ₹1.5 लाख। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये हो गया दिनेश का बिजनेस और ये हो गया दिनेश बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, कैश, कितना, 1.5 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन को समझो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली क्लास में बताया था बिजनेस और ऑनर को अलग अलग रखना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। बिजनेस में कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, दे कौन रहा है, दिनेश, जो कि है कौन, ऑनर है। तो दिनेश के बिहाफ पे कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, ऑनर के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल। तो चलो, एक तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अब हमने 2 रूल पढ़ा है, दोनों रूल के हिसाब से इसको समझेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। उसमें कैपिटल किस अकाउंट के अंदर आता था, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो कैपिटल आता था पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल कौन दे रहा है, कैपिटल अकाउंट किसके बिहाफ पे यूज कर रहे हैं, दिनेश के बिहाफ पे, और दिनेश क्या है, पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे दिनेश क्या है, लेने वाला है या देने वाला है। अब खुद सोचो, बिजनेस में कैश आ रहा है और दे कौन रहा है, दिनेश। तो दिनेश क्या हो गया, देने वाला। तो दिनेश क्या है, गिवर है, मतलब देने वाला है। तो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दिनेश क्या है, गिवर है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब चलो कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कैश आ रहा है या जा रहा है। तो कैश आ रहा है, बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना। प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश लगा रहा है, बिजनेस के पास तो कैश आया। कैश रियल अकाउंट है और कैश यहाँ पे क्या है, कम्स इन। रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कम्स इन जो भी है, जो आ रहा है उसको डेबिट, उसको करेंगे पुराने
रूल के हिसाब से समझ लिए। अब नए तरीके से इसको समझते हैं। नया तरीका से सेम टू सेम आता है या पता चलता है कुछ और ही बन रहा है? अब देखो, एसेट्स और एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। जब बढ़ेगा तो, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम्स को जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अब देखो, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल लायबिलिटी है। और कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब बिजनेस में पैसे लगाएगा प्रोप्राइटर, तो बिजनेस के पास तो कैश आ ही गया, लेकिन बदले में क्या होगा? कैपिटल भी बढ़ जाएगा, मतलब लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। जब हमने किसी से पैसे लिए तो एक तरफ तो हमारे पास क्या आ गया? कैश। दूसरी तरफ जिस बंदे से लिए उसको चुकाने भी तो है, तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। तो कैपिटल क्या हो गया? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैश भी आ रहा है बिजनेस के पास और कैपिटल भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट। कैश क्या है? एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है या इनकम है? नहीं सर, कैश तो एसेट्स है। तो कैश क्या है? एसेट्स है। कैश एसेट्स है। एसेट्स, और ये बढ़ रहा है, घट रहा है? बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, तो बिजनेस के लिए कैश बढ़ रहा है। एक तरफ लायबिलिटी भी बढ़ा, एक तरफ एसेट्स भी बढ़ा। कैश इंक्रीजिंग। इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। अब देखो, ये क्या था? ओल्ड, मतलब ट्रेडिशनल। और ये क्या है? न्यू, मॉडर्न। समझ आया कुछ? ओल्ड के हिसाब से भी हमने रूल लगाया, तो यहाँ पे क्या निकल के आया था? क्रेडिट। मॉडर्न रूल के हिसाब से भी चेक किया तो भी निकल के आया क्रेडिट। यहाँ भी देखो, ओल्ड रूल के हिसाब से, मतलब ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से भी, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डेबिट आ रहा था, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डेबिट आ रहा है। अब डाउट आया सर, हो सकता है इत्तेफाक हो, एक एग्जाम्पल में आ रहा है लेकिन अगले एग्जाम्पल में ना आए। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दोनों रूल से रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल और करा देता हूं। चलो एग्जाम्पल लिए, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक में कैश जमा कराया, कितना? 1 लाख। अब पहले ट्रेडिशनल के हिसाब से ये क्या है? रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो बिजनेस का कुछ पैसा लेके बैंक में जाके जमा कर दे रहे हैं। तो बिजनेस से क्या कम हुआ? कैश कम हुआ। कैश निकला मतलब कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, और बैंक बैलेंस आ रहा है। जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन कैश कम होगा। तो कैश क्या है? गोज आउट है, कैश जा रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे? रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो ये जा रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अब देखो, बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है? पैसे लेता है और हमारे नाम पे लिख लेता है कि हाँ, इनका पैसा हमारे यहाँ इतना जमा है। तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया? रिसीवर है या गिवर है? बैंक ले रहा है ना, लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। बैंक ले रहा है, वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर है, इसको क्या करेंगे? डेबिट। समझ आ गया? अब मॉडर्न क्या है? कैश अकाउंट है। एक तो कैश अकाउंट है, एक है बैंक अकाउंट। अब देखो, कैश भी हमारे लिए एसेट्स है और बैंक बैलेंस भी हमारे लिए एसेट्स है। कैश भी हमारा संपत्ति है और बैंक भी हमारा संपत्ति है, और बैंक भी क्या है? एसेट्स है। और मॉडर्न में हमने क्या पढ़ा है? एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट्स बढ़ेगा, डेबिट घटेगा, क्रेडिट। यहाँ पे एसेट्स क्या है? कैश बढ़ रहा है, घट रहा है। कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। बैंक बढ़ रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। और बैंक क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जब एसेट्स घटता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब बढ़ता है तो उसको करते हैं डेबिट। यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी डेबिट, यहाँ भी डेबिट। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, किसी भी ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही होता है। एक अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में 10-12 एग्जाम्पल लेके और इसको एक्सप्लेन करेंगे। दोनों रूल आपको एकदम याद हो जाएगा। जर्नल एंट्री को आपके लिए बहुत ही आसान बना देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन अगले क्लास में पिछला तीनों क्लास, अभी तक का तीनों क्लास रिवाइज करके आना है। ठीक है, थैंक यू।